ये जो है ना मेन गेट बन रहा है, ये 2 पिलर दिख रहे हैं आपको राम मंदिर का। ये देख लो, यहाँ से एंट्री है हनुमानगढ़ी की, और आप लाइन देख लो। पूरा बॉर्डर क्रॉसिंग की भी 1-1.5 घंटे की फॉर्मेलिटी। इस रोड पे ना भाई ईंट के भट्टे बहुत सारे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ घर ही बन रहा है ना अपना, तो यहीं से ईंटें ले चलता हूँ स्कॉर्पियन में लोड करके। भाई लोग मैं ना आपको एक जबरदस्त विंटर सेल के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पर आपको मिल सकता है एक ब्रांड न्यू iPhone 15, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। जी हाँ भाई, अगर विश्वास नहीं होता ना तो दोबारा सुनो, ब्रांड न्यू iPhone 15 1 रुपए में सिर्फ। कैसे जीत सकते हो उसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। पता नहीं मेरी दिमाग की बत्ती जली है कि मैं इस होटल में रुका हुआ हूँ रात को नाइट स्टे, जब हम नेपाल से वापसी आ रहे थे। तो चलो जी, ये लास्ट टोल टैक्स होने वाला है अपने इंडिया में, इसके बाद हम सीधा 4 महीने के बाद ही इंडिया का टोल टैक्स को ही क्रॉस करेंगे। नो परमिट, इंडियन नो परमिट, नो परमिट। दिस इज अलग कंट्री, नेपाल। नेपाल ऑस्ट्रेलिया नहीं रास्ता। इस रोड पे ना भाई ट्रक बहुत देखने को मिलेंगे। लाइन देख रहे हो कितनी लंबी लगी हुई है। होपफुली हमें जगह मिल जाए भाई निकलने के लिए, वरना बहुत बुरा फंस जाएंगे ट्रकों की वजह से। ऐसे ही समुद्र में अकेले बीच में चलेंगे। पानी है ना समुद्र में, जो पानी में रोड तो होगी नहीं, तो मॉडिफिकेशन कर रखी है, पहिए इसके यूं हो जाते हैं फ्लैट। जी ये हमारा रूम था अयोध्या में, जो आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। ये होटल है अभिषेक का, अभी कुछ दिन पहले ही ये खुला है। तो आप मुझे जो भी लोग अयोध्या आ रहे हैं इनके होटल में रुक सकते हो। बाहर से दिखा देता हूँ नाम क्या होटल का और बुकिंग कैसे कर सकते हैं। अभी ना जस्ट ओपन ही हुआ है, कुछ टाइम हुआ है। तो इस तरह के रूम है, हमने तो थोड़ा भी ज्यादा गंद मचा दिया, बट पैकिंग चेकिंग हो गई है भाई, निकलने के लिए रेडी है। यहाँ पे टीवी है, AC है, एक वार्डरोब है, डबल बेड लगा हुआ है, इधर विंडो है, और यहाँ से देखोगे तो ये वॉशरूम है भाई। बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी है, तो ऐसे मस्त ना लग्जूरियस सा फील हो रहा है। ये देखो मस्त है ना। चलो जी हेलो। एंड सबसे अच्छी बात भाई, बिल्कुल राम मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। राम मंदिर अगर आपको जाना है ना, तो जनवरी में उसका उद्घाटन हो रहा है, तो टूरिस्ट भर के आने वाला है, इसलिए बुकिंग जो भी करवानी है भाई पहले ही करो। चलो भाई चलो फटाफट से खड़े हो जाओ, निकलते हैं। अभी भाई अभिषेक से बात हुई है, कह रहे हैं कि आज राम मंदिर में बहुत तगड़ी भीड़ है क्योंकि स्नान है आज। तो कह रहे गाड़ी वाड़ी तो मतलब पूजा हम सोच रहे थे पहले हनुमानगढ़ी ले जाके करवा लेंगे, बट वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और मंदिर के अंदर भी कह रहा बहुत भीड़ है। एंड हमें निकलना है भाई नासनौली बॉर्डर के लिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है वो 5 या 5:30 बजे बॉर्डर क्लोज हो जाता है, तो उससे पहले पहुंचना है। और यहाँ से 4.5-5 घंटे का रास्ता है, ऑलरेडी 12:30 बज गए हैं। तो जल्दी पहले सामान लोड करे गाड़ी में और एक बार दर्शन करके आते जल्दी। पूजा छोड़ो, पूजा इंडिया में वहीं हो गई थी, दिल्ली में काफी है भाई। आ जाओ जी चलिए। बस सामान लोड कर रहे हैं, मंदिर जाना है पहले। वही है, देखना पड़ेगा क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करना है आज ही। नहीं पैदल भी नहीं, हाँ वो होगी बात वगैरह, पैदल तो जाने दे रहे हैं। पूछ एक बार देखता हूँ। जैसे मैंने कहा था भाई, होटल जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा काम पेंडिंग है, बट जब तक राम मंदिर का वो होगा तब तक आप समझ लो होटल भी पूरा रेडी हो जाएगा। एक बार पहले सामान रखो यार, बहुत भारी बैग है। गाड़ी की पार्किंग भी भाई बिल्कुल देख रहे हो होटल के जस्ट बाहर ही लगा दी है, तो मस्त है, मतलब सेफ एरिया है यहाँ, तो क्या ही चोरी का डर होगा। और आसपास भी जितनी बिल्डिंग है ना भाई, सब होटल्स में बदल रही है क्योंकि टूरिस्ट बहुत आने वाला है यहाँ पे, मतलब जो दर्शन करने आएगा। तो जी प्रॉपर्टी का नाम है द त्रिभुवन रेजिडेंसी। ऑनलाइन है अपने सारे प्लेटफॉर्म पे है या किस पे? अभी नहीं है, 1 सप्ताह के बाद लगभग आ जाएगा, मतलब 1-1.5 हफ्ते में जब भी आप आओगे हो जाएगा। इसके अलावा नंबर और दे दो भैया अगर किसी को डायरेक्ट बुकिंग हो। 9953969721। तो इस पे डायरेक्ट आप कॉल कर लेना अगर किसी को बुकिंग करनी हो ज्यादा कमरों की। अभी कितने लोग हो सकते हैं अकोमोडेट? अभी 5 रूम बनाया गया है, मतलब 10 या 12 लोग हो सकते हैं आराम से ना। तो अगर कोई बड़ी फैमिली आ रही है तो वो पूरा होटल बुक कर सकते हो, और धीरे धीरे तो और फ्लोर्स की भी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी के अंदर सारा बन जाएगा अभी। हाँ फिर तो ज्यादा लोगों की हो जाए, फिर तो मैं 15-16 रूम तो होंगे कम से कम है ना। चलो, और राम मंदिर कितना है यहाँ से डिस्टेंस? राम मंदिर 200 मीटर दूर है, और रेलवे स्टेशन 500 मीटर दूर है बस। बहुत बढ़िया लोकेशन है, पार्किंग आपको मिल रही है घर के बाहर ही, मतलब होटल के बाहर ही। 200 मीटर राम मंदिर, 500 मीटर रेलवे स्टेशन। तो ट्रेन से आ रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और बाय बस आ रहे हो। बस स्टेशन वगैरह कहाँ है? बस स्टैंड जो है स्टेशन तो फैजाबाद में है। अच्छा, नियर बाय में आपका लगभग 1-1.5 किलोमीटर के दूर पर है अवध बस डिपो। ठीक है जी। तो अपनी गाड़ी से आ रहे हो सीधा, फिर तो राम मंदिर 200 मीटर है, यहाँ गाड़ी खड़ी करके अपना आप जा सकते हो पैदल। कब और ये मतलब स्टार्ट कब हो रहा है राम मंदिर ऑफिशियल? 22 जनवरी को आपका इनॉग्रेशन है। ठीक है, उस दिन तो तगड़ी भीड़ होगी। तो बुकिंग अगर आप सोच रहे हो उस दिन की, तो भैया अभी से एडवांस करके रखो नवंबर-दिसंबर में, वरना तब नहीं मिलेगी। रूम है उस समय 20,000 10,000 अच्छा जी, रूम है पर डे का। तो अभी कोई आता है इस टाइम पे, क्या है पर रूम का चार्ज? तो इस समय 2500 रुपये चार्ज कर रहे हैं। 2500 रुपये हैं। तो ठीक है जी, भैया का नंबर और पूरे लिंक विंक आपको जो भी ऑनलाइन चढ़ेगा वो मैं डाल दूंगा। ठीक है भैया, दर्शन करने चलते हैं पहले और फिर यहाँ से निकलते हैं।
हैं गाड़ी लेके। मोबाइल कह रहे यहीं छोड़ दो, कह रहे आज लाखों लोग आए हुए तो बहुत ज्यादा भीड़ है, फोन वोन भी चोरी होने का डर है, तो इसलिए फोन वोन सब रख दिए, बस एक अपना फोन ले जा रहा हूँ, उसको भी हाथ में पकड़ के रखूंगा तो शूट वूट ज्यादा शायद ही कर पाए। देखो भाई जो होटल था ना वो इस गली में पीछे ही था, मतलब हम पैदल चले 2 मिनट में पहुंच गए और रोड पर आ गए। ये जो है ना मेन गेट बन रहा है, ये 2 पिलर दिख रहे हैं आपको राम मंदिर का, तो सोचो कितना पास है भाई। बट भीड़ का अंदाजा आपको यहीं से लग गया होगा, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा, अंदर तो और ज्यादा होगी। चलो चलते हैं। तो ये कह रहे हैं भैया सारा कंस्ट्रक्शन ना जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब समझ लो आप 2 महीने हैं। आप आओगे ना तो भाई अलग ही नजारा दिखेगा यहाँ जनवरी में, अभी तो आपको अधूरा अधूरा सा लग रहा होगा बट 2 महीने में हो जाएगा। ये क्रेट्स में आता है ना, तो इस तरह के पिलर देखो क्रेट्स में आ रहे हैं और सब फिट हो जाएंगे यहाँ पे। और इस एरिया में गाड़ी बाइकें बंद है ना, यहाँ नहीं आ सकता कोई, यहाँ सिर्फ आप पैदल ही आ सकते हो। बढ़िया भी चीज है, जो दर्शन करने लोग आए हैं गाड़ी और बाइकों की वजह से परेशान नहीं होंगे। भाई साहब हनुमानगढ़ी के लिए भीड़ देखो कितनी है, मतलब खतरनाक लेवल का आज तो रश हुआ पड़ा है, बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा भीड़। ये देख लो यहाँ से एंट्री है हनुमानगढ़ी की और आप लाइन देख लो क्या लाइन है भाई, मतलब हिल तक नहीं रही है भीड़, इतनी देर से खड़े हुए हैं लोग एग्जैक्ट। तो दर्शन भाई यहीं से कर लेते हैं, अंदर मुझे लग नहीं रहा जा पाएंगे हम जिस हिसाब से भीड़ है। चलो जी दर्शन हो गए भाई जितने कर सकते थे, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मंदिर भी बंद कर रखा था 2 बजे तक कह रहे थे, बाकी जहाँ जहाँ से दर्शन हो पाए हम कर गए। वैसे तो हम 2019 में आए थे, उस टाइम तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, आप समझ लो खुले दर्शन हुए थे। जब हम नेपाल गए थे ना तो आराम से अंदर अंदर हो गए थे, बट इस टाइम पे जाना तो भैया बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, इतनी भीड़ है। पर जो भी आ रहे हैं वही है, पूरा दिन निकाल के रखना अपना दर्शन के लिए आराम से। ठीक है भैया, मिलते हैं आपसे दिल्ली में वापस आके। भैया ये अभिषेक के भाई है, बड़े वाले भाई, और दिल्ली में ही रहते हैं, अभी होटल का काम करवा रहे हैं इसलिए यहाँ पर है, बाकी तो वैसे रहना तो वहीं पे ही है, रोहिणी में है ना भैया। 2 महीने बाद सही है। चलो बेस्ट ऑफ लक होटल के लिए, और जितने भी लोग आ रहे हैं अयोध्या फर्स्ट प्रेफरेंस यहीं की रखनी है होटल की, क्योंकि नया होटल बना है, फिटिंग्स वगैरह आप अंदर से देखोगे ना पूरी लग्जूरियस फील आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर्विस वगैरह में। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 27 नवंबर 2023, मैं हूँ अभी अयोध्या में एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए हैं भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई टोटल 11 से ज्यादा कंट्रीज कवर करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर इस गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ज्यादा एपिक वाली रोड ट्रिप होने वाली है। लंदन ट्रिप में आपने बहुत सपोर्ट दिखाया, उसी तरह से भाई ये ट्रिप भी पूरी देखनी है। आज फाइनली हम एंटर कर जाएंगे किधर, नेपाल में। बाकी भाई अगर आप जानना चाहते हो मेरी तरह कैसे पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करे, वो भी अपने 1 रुपया भी लगाए बिना, मतलब फ्री में, और साथ ही साथ में इतनी देशों में घूमते घूमते पैसे भी कमा सकते हो लाखों में, तो उसके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके अभी के अभी उसमें एनरोल करो भाई। बहुत सस्ता कोर्स है, ऊपर से आपके लिए डिस्काउंट भी है, मेरा कूपन कोड यूज करना IB40, 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपके लिए कोर्स बहुत यूजफुल काम होगा, मतलब जितने लोगों ने भी ये लिया है ना कोर्स भाई, सब ने तारीफ करी है कि हाँ अनमोल भाई हमारे लिए बहुत यूजफुल रहा। तो आप भी क्यों पीछे छूट रहे हो भैया, जल्दी जल्दी जाओ एनरोल करो और घूमो पूरा वर्ल्ड फ्री में। तो सामने भैया जो है वो हमें एस्कॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन रोड है वहाँ तो बहुत भीड़ है, गाड़ी जाना मुश्किल हो जाएगी, तो गलियों गलियों से ले जा रहे हैं जहाँ से गाड़ी ना आराम से निकल सके, आराम आराम से। भैया मेरे को ना जरा रोड पे ध्यान देने तो, वरना गाड़ी इधर उधर से लग जाएगी फालतू में कहीं। चलो जी भाई फाइनली एक्सप्रेसवे नहीं सॉरी हाईवे मिल गया है अपने को, लेफ्ट लेना है यहाँ से। टोटल डिस्टेंस भाई यहाँ बॉर्डर का स्क्रीन पे देख सकते हो 184 किलोमीटर दिखा रहा है, 4 घंटे 18 मिनट। शाम के 6 बजे पहुंचेंगे और मेरे को लग रहा है 6 बजे बॉर्डर बंद ना हो जाए। वैसे फॉर्मेलिटीज तो मुझे पता है क्या करवानी, क्योंकि एक बार मैं नेपाल क्रॉस कर चुका हूँ, तो मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगता है सब चीजों में। बट वही है भैया, बॉर्डर बंद ही हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, वहीं रुकना पड़ेगा, सुबह सुबह निकलेंगे फिर। भाई सब रिएक्शन देखो, चलते फिरते लोग जो जानते भी नहीं है ना, मैं वो भी गाड़ी की वीडियो बनाते रहते हैं भाई सब, देखो बना रहे हैं। जो अपने सब्सक्राइबर्स है उनको गाड़ी दिखती है वो तो बनाते ही है खैर, बट वैसे भी लोग बना लेते हैं। तो मतलब समझ रहे हो, इंस्टाग्राम यूट्यूब हर जगह अपनी गाड़ी चल रही है, चाहे पब्लिक अकाउंट हो चाहे प्राइवेट अकाउंट हो। तो भाई गाड़ी में फ्यूल भी खत्म पड़ा है, डीजल डलवा लेते हैं टंकी एक बार में, फिर नेपाल में करवाएंगे फुल। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि नेपाल में सस्ता है डीजल इंडिया से, बट अभी टंकी बिल्कुल खाली है इसलिए डलवाना पड़ रहा है, वरना तो मैं सीधा वहीं डलवाता। डीजल है भैया, फुल कर दो। क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पे? 90 रुपए 70। ऊपर वाला है कहाँ पे है?
चेक करो भैया मीटर। मीटर तो सही है, रेट कहाँ है? 90 ही तो है। 90-78। 90-78 है भाई साहब, बढ़िया जी एकदम। हाँ डालो डालो, फुल कर दो। डीजल ही है ना हमारे शहर में आए थे। हाँ जी। वहाँ से रास्ते में ही देखा आपको। अच्छा सही है। टोटल जी 4800 रुपीज़ का आया है, ऑलमोस्ट 53 लीटर। वैसे तो आधा ही टैंक करवाना चाहिए था, मैंने कहा ठीक है यार छोड़ो। और ये भाई अब आखिरी फ्यूल स्टेशन होने वाला है जहाँ पर अपना UPI चल जाएगा, पेटीएम वगैरह का, क्योंकि अब आगे से हर जगह पे हमें अपना कार्ड या फिर कैश चलाना पड़ेगा भैया। ये UPI नहीं चलने वाला। नेपाल में भी शायद नहीं चलता UPI जहाँ तक मुझे पता है, बाकी आ गया हो तो कह नहीं सकते यार। भाई ने बाइक ही आगे लगा दी, रुकवा दिया। मैंने कहा लेट हो रही है जी, बॉर्डर क्रॉस करना है। कह रहे नहीं भाई फोटो तो खिंचवा के जाओ। लो जी, जरूर डालिएगा ब्लॉग में सर। बिल्कुल डालेंगे। गोरखपुर के हम लोग। ओके जी बाय बाय। अभी भी रास्ता देखोगे भाई 98 किलोमीटर बचा है, 2 घंटे दिखा रहे। ओके जी ओके बाय बाय। बाइक हटा लो जल्दी जल्दी। धन्यवाद जी। ओके जी ओके। 6 बजे का अराइवल तो दिखा रहा है सनोली बॉर्डर पहुंचने का, फिर पूरा बॉर्डर क्रॉसिंग की भी 1-1.5 घंटे की फॉर्मेलिटीज। पता नहीं यार हो पाएगा नहीं। और मैं चाहता हूँ कि रोशनी में हो जाता ना, ताकि आपको भी व्लॉग में अच्छे से सब कुछ दिख जाता। भाई अभी रात अंधेरे में तो मैं क्या क्या दिखाऊंगा, और मैं पूरा शूट करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं चाहता मैं कि कुछ भी मिस हो जाए। यार रोड तो ना अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं था कि गड्ढे वड्डे मिले हो। वैसे तो अपने इंडियन रोड्स में आपको पता ही है बम्प्स वगैरह तो नॉर्मल है। जो एक्सप्रेस वे है मुंबई वाला, उस तक में इतने ज़्यादा ऐसे उबड़ खाबड़ आता रहता है। तो ये तो फिर भी चलो नॉर्मल हाईवे है। बट मेन मैंने कैमरा ऑन किया भाई आपको बाहर वो दिखाने का, माहौल क्या है आसमान में। पूरी भाई धुंध हो रखी है। अब ये धुंध है, पोल्यूशन है, फोग है, समझ नहीं आ रहा भाई क्या चीज़ है ये। बट मैं अभी ना ड्रोन उड़ाने की सोच रहा था, जब से यूरोप में लिया ना, किसी भी वीडियो में ढंग से उड़ाया ही नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ पे उड़ा लेते। बट फिर सोचे यार इस तरह से इतनी धुंध हो रही है, ड्रोन शॉट्स ही बेकार आएंगे, ऊपर से टाइम वेस्ट अलग होगा। तो नेपाल में चल के ही अब ड्रोन उड़ाएंगे। चाइना में वैसे ले जाने तो देंगे, अलाउड है, पर उड़ाना शायद अलाउड नहीं है तिब्बत वाले रीजन में। बाकी तो हमारे जो टूर गाइड होंगे वहाँ के वही बताएंगे अच्छे से क्या सीन है वहाँ के रूल्स रेगुलेशन का। और नेपाल में उड़ा सकते हैं, नेपाल में मस्ती से उड़ाएंगे। ठीक है जी। कितना है भैया यहाँ का टैग? ये 50 रुपए। वैसे कैश होता 100 रुपए है ना। 50 रुपए टोल टैक्स है। मैंने गलती कर दी कल, पता है जितने भी टोल टैक्स आए थे ना, सब पे पूछ के ही बना लेता, क्योंकि टोल टैक्स से कट कितने रहे ना तो मुझे मैसेज आ रहा है। और जो मेरा फास्ट टैग है ना वो कनेक्टेड है मेरे पुराने नंबर के पेटीएम से, और वो नंबर अब बंद हो चुका है। तो ना ट्रांजेक्शन आ पा रही है, हर टोल में कितना पैसा कट रहा है ना मुझे मैसेज आ रहा है। तो क्या करे भाई, 2000 रुपए डलवाए थे मैंने कल, और पहले के भी डले हुए थे थोड़े बहुत। तो पता नहीं यार क्या करे, यहाँ का 50 रुपए था बस। इस रोड पे ना भाई ईंट के भट्टे बहुत सारे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ घर ही बन रहा है ना अपना, तो यहीं से ईंटें ले चलता हूँ स्कॉर्पियन में लोड करके। मजाक कर रहा हूँ भाई, यहाँ से ट्रक भेजूंगा ना ईंटों का, तो इतना तो किराया लग जाएगा जितना की ईंटें नहीं होगी। वहाँ पे मुझे ईंट अच्छी वाली पड़ रही है 8 रुपीज 40 पैसे में एक ईंट। 4000 ईंटें आती है एक बारी में, तो वही अपना मतलब कितना हो गया 30-32 हज़ार रुपए का ट्रक आता है पूरा, जिसमें ट्रैक्टर जिसमें ईंटें होती है। अब यहाँ से मैं पूरा ट्रक भी भेजूंगा तो किराया और उसका डीजल ही बहुत लग जाएगा, तो इसलिए फायदा है। बाकी बोर्ड आ चुका है भाई सनोली, यहाँ से 80 किलोमीटर रह गया बस। अरे नेपाल जा रहे हो? नहीं मेरा घर ही नेपाल बॉर्डर पे है। सनोली पे? हाँ, अच्छा। नहीं सिद्धार्थनगर बॉर्डर। अच्छा थोड़ा पहले पड़ता है सिद्धार्थनगर में। आपका वो ब्लॉग मैंने देखा लंदन वाला, अभी देख ही रहा हूँ। मुझे लग रहा है अभी अपलोड ही हो रहा है। नहीं हो चुकी हो तो सितंबर में। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आ गया? पिक्चर ले सकते हैं? हाँ ले लो यार। अरे फोन लेते हो मतलब शॉपिंग के लिए गए थे बस। कहाँ पे? अयोध्या? नहीं गोरखपुर। अच्छा ये बताओ बॉर्डर से पहले बड़ा शहर कौन सा सबसे? गोरखपुर सबसे बड़ा शहर था। नहीं और थोड़ा पास? परिंदा लाइक कितना होगा वहाँ से? यहाँ से मैक्सिमम 20-30 किलोमीटर पे होगा। बॉर्डर से सबसे पास बताओ। हाँ। सिद्धार्थनगर में होटल है अच्छे? नहीं। पीछे टोल वाला पूछ रहा था आपके साथ। अरे पीछे टोल वाले से क्या देना चाहिए था? आपके फास्टैग लगाता इसलिए मैंने बोला नहीं, गाड़ी खोल देता। अच्छा ना कोई दिक्कत नहीं हो तो ले लो। रास्ते में भाई मेजोरिटी जितने लोग मिलते हैं ना सबको लगता है सोहन ही अभिषेक है। कहते हैं कि इन भाई को हमने लंदन ट्रिप में बहुत कम देखा आपकी वीडियो। मैंने कहा ये तो गए ही नहीं, देखा कहाँ से तुमने कम भी। सबको लगता है अभिषेक जो था वो सोहन है, क्योंकि व्लॉग में कम ही दिखते थे हम एक दूसरे के ज्यादातर। ओके जी हाँ, तो इसलिए भूले का लग रहा है। तो फिर से बता दूं भाई जो नए व्यूअर्स है, लंदन ट्रिप में मेरे साथ अभिषेक गया था, उसका अलग एक यूट्यूब चैनल है, और इस ट्रिप पे मेरे साथ सोहन जा रहा है जो मेरा एज अ टीम मेंबर जा रहा है इस ट्रिप पे। तो दोनों में फर्क है, शक्ल देख लो एक बार फिर से। ये देख लो भाई, वो अलग लड़का था, ये अलग है। हाँ दोनों अलग है। तो ये भाई जो थे आगे अभी रुकवाए जिन्होंने, ये भी समझ बैठे कि ये अभिषेक ही है। कह रहे इनको ना बहुत कम देखा हमने उस ट्रिप में। मैंने कहा कहाँ से देख लिया, इसका भूत थोड़ी था वहाँ पे। कल रात को देखा नहीं, वो सारे मेरे साथ फोटो ले। हाँ अरे हाँ, इसके साथ भी फोटो ले रहे वो लोग, सबको लग रहा अभिषेक है ये। तो भाई साहब समझ रहे हो ना, थोड़ा अलग अलग दो लोग है। ओए ट्रक वाले भैया क्या कर रहे हो? अरे हाँ क्या इंस्टाग्राम पे भी अभिषेक को मेंशन कर रहे होंगे मेरे। सही बात है, इसके साथ फोटो लेके लोग कई अभिषेक को वो टैग ना कर रहे हो कि अभिषेक ही है। बताओ
25 किलोमीटर रिमेनिंग, 1 आवर एंड 44 मिनट्स, मतलब कि ट्रैफिक मिलेगा। भाई एक ये अल्फा मूर्ति महल करके होटल और रेस्टोरेंट मिला है, पेट पूजा कर ली जाए। सुबह से खाली पेट भटक रहे हैं क्योंकि हम यहाँ गाड़ी लगा देते हैं भाई साइड में। 2 ब्रेड के पीस और 4-5 बिस्किट्स खाए हुए, इसके अलावा पेट खाली है। अब नहीं कंट्रोल हो रहा, सर में दर्द होना शुरू हो गया, तो पेट पूजा कर ली जाए, उसमें अब डिले नहीं करते। चलो, इस रोड पे ज्यादा बड़े होटल थे नहीं, यही दिखने में सही सलामत लग रहा था। खाना कैसा है ये नहीं पता भाई, और सिटिंग भी बहुत सही है भाई, काफी बड़ा है अंदर। ये वाला टेबल पकड़ लेते भाई, यहाँ से अपनी गाड़ी भी दिख रही है बाहर साफ, कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा, तो पता चल जाएगा। सही है। ये जो प्राइसेस इंडिया में देखने को मिलते हैं ना, ये दूसरे देशों में भी इतना ही हो तो कितना मजा ना हो जाए। जैसे कढ़ाई पनीर 150 का है, तो वहाँ पे आप समझ लो यही 1500, 1200, 1300 रुपए ऐसे होता है। बताओ, इतना ज्यादा फर्क आ जाता है। भैया पनीर कौन सा बेस्ट है आपका? तीखा में कढ़ाई, तीखा नहीं, मीडियम मिर्च, हरी मिर्च तो डालनी नहीं। हांडी अच्छा है, मीठा भी नहीं होगा और तीखा भी नहीं, मीडियम चाहिए। मीठा मीठा ना लगे और तीखा ऐसा ना हो कि खाया ना जाए। पनीर 2 प्याजा कैसा है? बढ़िया है। पनीर 2 प्याजा कर दो, हाफ प्लेट। एक कर दो दाल तड़का, हाफ है वो भी, फुल है, हाफ नहीं मिलेगी वो, मिल जाएगा। हाफ ही कर दो, ज़्यादा नहीं खानी। अभी के लिए 5 बटर तंदूरी रोटी कर दो और 1 प्लेन राइस, और आम का अचार मिल जाएगा। और सलाद में प्याज है? हाँ, प्याज सिरके वाले है? नहीं, नॉर्मल है। प्याज चाहिए, नमक नींबू दे देना हो तो। भाई मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना, अभी पता नहीं मेरी दिमाग की बत्ती जली है कि मैं इस होटल में रुका हुआ हूँ रात को, नाइट स्टे, जब हम नेपाल से वापसी आ रहे थे। तो एक बार मैं अपने ब्लॉग्स में चेक करता हूँ, मुझे तो याद आ रहा है कि रुका हूँ, पता नहीं अब। ये देखो भाई, यही वाला होटल है ना। होए होए होए, इतनी पुरानी बात है भाई, एकदम से मेरा इंटीरियर देख के दिमाग चमका। मैंने कहा यार पक्का मैं रुका तो हुआ हूँ यहाँ पे, और सही में रुका हुआ था भाई साहब। एंड भाई एक और खुशखबरी, आपने मलेशिया वीज़ा का एपिसोड देख लिया होगा। मेरा भी वीज़ा लग चुका था, लेकिन इसका रिजेक्ट हो गया था। और दूसरी चीज़, मेरा जो वैलिडिटी है ना, वो इतनी कम मिली है कि हमें जब एंटर करना है उससे पहले तो वीजा एक्सपायर हो रहा है। बट आज एक खुशखबरी आई है, मैं अभी देख रहा था, मलेशिया ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दिया है। वीजा ऑन अराइवल नहीं, वीजा फ्री, कि आपको वीजा लेना ही नहीं आने के लिए। तो भाई बहुत सही है ये तो, और वो भी 1 दिसंबर से। तो हमें तो भैया फरवरी में एंटर करना है, तो अपना वीजा का काम हो गया। बट मेरे पैसे वेस्ट हो गए जो मैंने अप्लाई किया था, इसके भी वेस्ट ही हो गए वैसे जो मैंने अप्लाई किया था इसका। बट ठीक है, अब ये टेंशन नहीं है कि वीजा लेना पड़ेगा, वहीं पे सीधा जाओ और घुस जाओ मलेशिया। अभी मैंने ब्लॉग देखा, उसमें भी मैंने बोला हुआ था कि खाना टेस्टी है यहाँ का, तो खाना टेस्टी होगा भाई, जब पहले भी बोला हुआ है अगर मैंने। ये क्या पनीर ही है ना? हाँ पनीर ही है भाई। चलो जी, पेट पूजा कर ली जाए। अब लग तो नीरा बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे, मतलब कर तो लेंगे, 8 बजे तक खुला होता है, बट अंधेरा हो जाएगा तो आपको दिखा नहीं पाएंगे कुछ। तो सोच रहे बॉर्डर पे रुक जाते हैं, कल कर लेंगे सुबह सुबह क्रॉस। फिर लो जी, खाओ, शुरू करो। 460 का हुआ है, 460 का बिल आया भाई 2 लोगों का। और इंडिया में ये अच्छा है कि सौंफ मिल जाती है, बाहर ये भी नहीं मिलती। हाँ, इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाओ तब मिल जाती है, बट अपने इंडिया की नहीं, अच्छी चीज़ है भाई। खाने के बाद गुड़ मिल जाता है या सौंफ मिल जाती है। तो चलो जी, ये लास्ट टोल टैक्स होने वाला है अपने इंडिया में। इसके बाद हम सीधा 4 महीने के बाद ही इंडिया का टोल टैक्स को ही क्रॉस करेंगे। अभी सनोली बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर है। इनसे पूछते हैं भाई कितना, इधर दिखाओ कितना है भैया यहाँ का ये टोल टैक्स, कितना अमाउंट है यहाँ का? 70 रुपए। और सनोली तक अब ये लास्ट है ना, इसके बाद तो कोई नहीं आएगा। खोल दो भैया, जय राम जी की, खोल दो खोल दो। लो जी, आखिरी टोल टैक्स खुल गया है। टाटा बाय बाय बोल देते हैं इंडिया को, मतलब इंडिया को नहीं बोलना टाटा बाय बाय, वो तो कल बोलेंगे हम, बट इंडियन टोल टैक्स को टाटा बाय बाय बोल रही है अपनी स्कॉर्पियो एंड लास्ट बार। बस अभी एक ये सिद्धार्थ नगर है, यहाँ से 16 किलोमीटर, काठमांडू है 288 और सनोली 9 किलोमीटर। तो हमें काठमांडू जाना है भाई, 288 किलोमीटर। वाओ, गूगल मैप पता कितना दिखा रहा है 288 किलोमीटर के लिए? 9 घंटे भाई, लिटरली 9 घंटे। पता नहीं क्या ही रास्ता है ऐसा जो 300 से भी कम किलोमीटर और 9 घंटे भाई, क्रेजी लेवल का। चलो कोई नहीं, कल ही कवर करना है अभी तो। वैसे हमारे पास पता है टाइम परसों तक का है, क्योंकि हमें 29 की शाम तक पहुंचना है किसी भी हालत में। 30 तारीख को हमने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं वीजा के लिए ना, चाइना वाले, तो इसलिए आज तो 27 ही हुई है। कल भी अगर हमने 28 तक खींच दिया तो ठीक है, वरना अगर 29 की भी शाम को या दोपहर को पहुंचते हैं ना, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी यार बिल्कुल बॉर्डर के पास जाएंगे ना, वहाँ तो होटल है, बट उनकी ना अपना इंडोर वाली पार्किंग नहीं है। तो यहाँ रास्ते में देख रहा हूँ कोई होटल मिल जाए ना अगर ढंग का, तो यहीं रूम ले लेंगे। ये तो शादी चल रही है शायद से। पंगा क्या है ना, उन होटलों में अगर पार्किंग मैंने बाहर गाड़ी खड़ी करी तो भैया रात को कोई ना कोई तो ऐसे शरारती तत्व होगा जो गाड़ी को उंगली करेगा, और वो मैं चाहता नहीं हूँ भाई कि अभी ट्रिप शुरू हुई है और कुछ भी पंगा पड़े। तो मुझे कोई ऐसा होटल ढूंढना पड़ेगा जो इंडोर पार्किंग ऑफर करता हो। वैसे जिसके पास, जिस होटल में हम लास्ट टाइम रुके थे ना, अपना बिल्कुल बॉर्डर से समझ लो 15 कदम की दूरी पे ही था, उसके पास इंडोर पार्किंग तो थी, बट वो बाइक की पार्किंग थी। अब मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा कि गाड़ी उस पार्किंग में जाएगी या नहीं जाएगी,
तो देखते हैं अभी रास्ते में मिल जाए कोई होटल तो ठीक है, शहर से थोड़ा सा बाहर मतलब बॉर्डर से बाहर, वरना तो वहीं जाके फिर उसी होटल पे पूछेंगे। इस रोड पे ना भाई ट्रक बहुत देखने को मिलेंगे, लाइन देख रहे हो कितनी लंबी लगी हुई है। होपफुली हमें जगह मिल जाए भाई निकलने के लिए, वरना बहुत बुरा फंस जाएंगे ट्रकों की वजह से। ये सारे ट्रक ना मेरे ख्याल रात को कुछ टाइम होता है जिसपे इनको एंट्री मिलती है, उससे पहले इन्हें एंट्री अलाउड नहीं है, इसलिए सब लोग ट्रक वाले यहाँ खड़ी करके अपना सो जाते हैं, खाना पीना कर लेते हैं और फिर जब एंट्री खुलती है तब निकलते हैं। अबे रास्ता ही नहीं आगे है, वो रास्ता ही नहीं है भाई। एक तो यहाँ आते ही भाई इंटरनेट बहुत स्लो हो गया और मेरे ख्याल बॉर्डर के पास तो बिल्कुल इंडियन सिम बंद हो जाएगी हमारी, और नेपाल की सिम हम कल ही लेंगे। और दूसरी चीज भाई होटल्स यहाँ पे नेपाल के दिखा रहा है, मैं लिख रहा हूँ ना जैसे गूगल पे होटल्स नियर मी, तो ये सारे के सारे होटल बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सिद्धार्थ नगर है एक नेपाल में पड़ता है जो कि वहाँ के दिखाया जा रहा है। यहाँ के कैसे दिखाएगा अभी, ये कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा इसमें, तो लेट्स सी नहीं मिलता तो फिर जाके पूछना पड़ेगा भैया। एक ये पसंद आया गैलेक्सी गेस्ट हाउस, बट ये भी वही है भाई, नेपाल में ही है। चलो खुद ही देखते चल के। बॉर्डर से जस्ट 1.5 किलोमीटर पहले एक ये मिला है भाई, इन्होंने लिखा है उत्तम रूम मिलेंगे बढ़िया वाले, और इनकी पार्किंग भी है, देखो अंदर खड़ी कर दी। एंड भाई भी मिल गए अपने यहाँ पे। कैसे हो भैया, क्या नाम है आपका? अनुराग मिश्रा। अनुराग मिश्रा। देख लो भाई बिल्कुल बॉर्डर तक में अपनी जनता फैली हुई है। पूरी सीरीज देख रहे हो? मजेदार एकदम देख रहे हैं भैया, अच्छा लग रहा है। कलका देवी देख रहे हैं। ठीक है चलो आओगे आप भी ब्लॉग में 2-4 दिन, ठीक है ओके जी। फोटो लेनी है? हाँ ले लेते हैं। लो जी बिल्कुल सनोली में अंदर आ चुके हैं। बाजार तो खुला हुआ है इस टाइम, खैर 7:30 ही हुआ है, खुला ही होगा वो तो खैर। अरे भैया एक तो लेफ्ट वाली रोड ना पूरी ब्लॉक पड़ी है ट्रक और बस की वजह से, इसलिए हमें रॉन्ग साइड से जाना पड़ रहा है। हम क्या सभी जा रहे हैं भाई रॉन्ग साइड से। होटल देखते हैं। अरे भैया धीरे धीरे धीरे, सच्ची बताऊं ना मेरा मन कर रहा है भाई बॉर्डर क्रॉस करके जो सिद्धांत नगर है ना वहाँ पे होटल ले ले, क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया लग्जरी होटल दिख रहे हैं ना वहाँ पे, और इतने महंगे भी नहीं है, सस्ते ही है। यहाँ कुछ नहीं है बताओ, यहाँ ऐसा लग रहा है गाँव है और वो शहर बसा हुआ है पूरा। लोग ऐसे देखते हैं, मुझे लगता है कि सब्सक्राइबर है, पता नहीं सब्सक्राइबर है या नहीं है। गाड़ी कोई देख रहे हैं खाली, कह नहीं सकता। चलो फिर बंद कर दो, ना देखे हमें भाई, हमें शर्म आ रही है। भैया जी कस्टमर इंग्लिश 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 भगवान होलो को वो हंचुमो इंडियन No permit. Indian no permit. नो परमिट। This is अलग country, Nepal. नेपाल कंट्री ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया हिंदी नहीं? रास्ता हिंदी नो? हिंदी वे टू गो ऑस्ट्रेलिया लाइन धन्यवाद भाई। गलत ही फंस गए, सब लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं, हमारे रास्ता ब्लॉक कर दिए। देखना ये अंकल जी रिक्शे वाले, वो टैक्सी कहाँ वाटी ने कौन जाग बची? ये टू हरियाणा नंबर प्लेट गाड़ी जाती है। ऐसे ही समुद्र में अकेले बीच में चलेंगे। समुद्र है जैसे पानी है ना समुद्र में, जो पानी में रोड तो होगी नहीं, तो मॉडिफिकेशन कर रखी है, पहिए इसके यूं हो जाते हैं फ्लैट, फिर वो तैरने लग जाएगी उस पे और फिर चली जाएगी। हाँ जी आप जाइए, बिंदास नाम बता दीजिएगा रोशन। ठीक है जी, चलो मिलते हैं रोशन जी। फिर यहाँ से जैसे आगे जाएंगे, हाँ समझ गया, 200 मीटर पे 200 मीटर भी है, उससे आगे बाबा लाज न्यू बाबा लाज। चलो भैया ने एक होटल बताया, कह रहे मस्त है एकदम होटल, होपफुली वहाँ पे मिल जाए। अंदर हो जाएगा, बस पार्किंग ही चाहिए मेन तो। पार्किंग आपके अंदर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी भैया धन्यवाद। भाई को मैंने कहा कि समुद्र पे गाड़ी चल जाएगी, मॉडिफिकेशन करवा रखी है, पहिया यूं हो जाएगा और तैरने लग जाएगी। मतलब भाई गाड़ी देख के लोग सही में कुछ भी समझ लेते कि हाँ होगा भाई, पॉसिबल होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया जा रहा है बंदा तो करके ही जा रहा होगा, ऐसा कुछ है। और उसने मान भी लिया, उसने मान भी लिया। या फिर हम ऐसी थोड़े कभी मजे का वो होता है ना मूड, तो हम एलियन वाली लैंग्वेज में बात करने लग जाते हैं। हेलो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, हम देखते हैं होटल। बॉर्डर के पास ही ना इंडो नेपाल करके एक होटल है। जब मैं लास्ट ट्रिप पे आया था नेपाल की, तब भी इसी होटल में रुका था। तो रूम्स अच्छे हैं और पार्किंग इनकी एक्चुअल में अंदर ही थी भाई। मेरे को लगा था खाली बाइक के लिए होगी, बट बाइक के साथ साथ गाड़ी की भी पार्किंग थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे नाइट स्टे कर लिया। बिल्कुल जस्ट बॉर्डर के पास ही है। 2400 रुपीज में रूम मिल गया। रूम टूर मैं सोच रहा हूँ अगला ब्लॉग ही शुरू करूँ, अगला दिन हो चुका है। पहले मैं सोच रहा था इसी ब्लॉग में ना बॉर्डर क्रॉसिंग भी दिखा दूं, बट मेरे ख्याल से ये ब्लॉग ही ना 30 या 35 मिनट के आसपास हो रहा होगा, तो मैंने सोचा अलग रखना ही सही रहेगा ये वाले ब्लॉग को। इसलिए भाई खत्म करते हैं इस वीडियो को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फाइनली नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि आज के दिन हम नेपाल एंटर कर जाएंगे। ठीक है जी, कैसे करते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज है, गाड़ी कितने में मतलब क्लियरेंस होएगी यहाँ पे, भंसार क्या
क्या होता है, आरटीओ का टैक्स कितना कटवाना है, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, वो सब आपको अगले व्लॉग में A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है जी। बाकी भाई डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से My 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना अगर तो आप एक iPhone 15 जीतना चाहते हो। एंड मेरा कूपन कोड Indian23 जरूर यूज करना जिससे आपको एक्स्ट्रा 20% रियल कैश मिलेगा। साथ ही साथ टॉप प्राइस में भाई 1 करोड़ रुपए कैश भी आप जीत सकते हो। तो वेट किस चीज का भाई, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।